प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। इससे पहले हम सरलीकरण एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देख चुके हैं, जो प्रतिदिन आपको सुबह में 6 AM में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब हम अनुपात समानुपात में कुछ सवाल देख लेते हैं। इसमें आप पढ़िएगा, जो पैसा वाला जो सवाल होते हैं कि 1 रुपया 50 पैसा 20 पैसा 5 पैसा जो भी हो, वैसा सवाल भी पढ़िएगा और वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए पहला सवाल है, 2 अनुपात वाट समानुपात वाट अनुपात 32 में वाट का मान होगा। वाट का मान हम पहले बता चुके हैं कि वाट का मतलब होता है एक्स। तो 2 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 32। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो 2/x बराबर x/32। कोना कोनी गुना करेंगे तो x गुने x यानी x² और 32 दूना 64। तो x² बराबर 64। तो x² का मतलब होगा रूट, स्क्वायर का मतलब रूट। तो x बराबर रूट अंदर 64। तो x बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ये सवाल कि कोना कोनी गुना करते हैं। 64 का वर्गमूल तो खैर नॉर्मल है, आप बना सकते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 कॉमा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5 तथा c अनुपात d बराबर 10 अनुपात 3, तो a अनुपात d का मान होगा। वो जो दो भुनका है उसको अनुपात बोला जाता है। तो जब a और d यानी पहला और लास्ट वाला जब पूछे तो सीधा गुना कर देना है। यानी a अनुपात d बराबर 2/3 गुने 6/5 गुने 10/3। इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा और 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा। जब हम गुना करेंगे तब गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और बट्टा में है 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, बट्टा में 3। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? सबसे पहले दूसरा सवाल जब आप देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सवाल बहुत ही नॉर्मल ही है। ऐसा ही सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, P अनुपात Q बराबर 3 अनुपात 4 तथा Q अनुपात R बराबर 8 अनुपात 9, तो P अनुपात R का मान होगा। यानी इसमें भी पहला और लास्ट का पूछ रहा है, क्योंकि उसमें लास्ट में R है, इसमें शुरू में P है। तो P अनुपात R जब ये है तो इसको हम लिखेंगे 3/4, बट्टा अनुपात को कहते हैं 3/4 गुने 8/9। जब काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बेर में, 9 3 बेर में, 4 के पहाड़ा में 4 एक बेर में, 8 2 बेर में। यानी 2 एकाई 2 और 3 एकाई 3, 2/3 हो गया आंसर। दोस्तों आपको निश्चित ही समझ में आता होगा। आशा ही नहीं विश्वास है, क्योंकि बताने का आइडिया बहुत ही आसान है। और जब आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा ही होता है। इसलिए अधूरा ज्ञान कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान के कारण ही अभिमन्यु मारा गया था। चलिए चौथा सवाल है, वाट अनुपात 0.06 क्षमा अनुपात 0.09 अनुपात 0.03 में वाट का मान होगा। वाट मतलब x। तो इसको लिखेंगे हम x अनुपात 0.06 क्षमा अनुपात 0.09 अनुपात 0.03। तो x बट्टा हो गया 0.06 बराबर 0.09 और बट्टा में 0.03। कोना कोनी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x गुने 0.03 बराबर 0.09 गुने 0.06। तो x बराबर हो गया
0.09 गुने 0.06 बट्टा में 0.03। इसको काटेंगे 3 तिया 9 यानी 3 गुने 0.06 छत्रिक 18 यानी x बराबर 0.18 आ गया। पाँचवा सवाल है 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12 ये किसके बराबर है। तो ये अनुपात में जब तीनों दिया हुआ भिन्न में है तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, यानी 4, 6 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो 4 तिये 12 यानी 1 तिया 3 अनुपात 6 दूना 12 तो 1 दूना 2 अनुपात 12 एकाएँ 12 तो 1 एकाएँ 1। अब जब हम एलसीएम निकाल लिए तो एलसीएम का वैल्यू ख़त्म हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 3:2:1। ये तीनों आपस में बराबर है। आपको निश्चित ही समझ में आता ही होगा, क्योंकि सवाल बहुत ही नॉर्मल ही है और सवाल नॉर्मल ही होता है, बल्कि समझने की फेरा है। जो नहीं समझते हैं उसको बहुत ज़्यादा भारी लगता है, जो समझ जाते हैं उसको नॉर्मल लगता है। चलिए नंबर 6 सवाल देखते हैं। नंबर 6 सवाल है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो a + b + c/b किसके बराबर है। ठीक है, तो यानी a/2 है तो यानी a बराबर हो गया 2, b/3 है तो b बराबर हो गया 3, c/4 है यानी c बराबर हो गया 4। तो अब आप भी निकाल सकते हैं a + b + c है, यानी a दिया हुआ 2 प्लस b दिया हुआ 3 प्लस c दिया है 4। अब बट्टा में है b यानी b 3 है तो 2 3 5 और 4 9, 9/3 यानी 3 तिया 9। एकदम आसानी से आ गया। देखने से आपको लगता होगा बहुत भारी है, लेकिन है बहुत ही आसान सवाल। चलिए अब नंबर 7 सवाल को देखते हैं। नंबर 7 सवाल क्या कह रहा है। अभी तक में आप 6 सवाल देखे होंगे, आपको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि 6 का 6 समझ में आ ही गया होगा। 7वां सवाल कह रहा है कि 6, 11, 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। इसमें चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। तो 6:11 ये अपने से लिख रहे हैं अनुपात 6:11। और जब चतुर्थ पूछ रहा है तो 2 गो के बाद समानुपात होता है। तो 6:11 समानुपात, समान अनुपात का मतलब है 2 गो अनुपात, तो समानुपात 12:x यानी भिन्न बट्टा अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो ये हो गया 6/11 बराबर 12/x। अब इसको हम क्या करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल आप सरलीकरण में देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पीछे आप वीडियो को पॉज करके या प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। जो सरलीकरण का चैप्टर अगर पढ़िएगा तो उसमें आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, ताकि ये सवाल आप आसानी से समझ सकें। सरलीकरण देख लीजिएगा तो आपको ये समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। कोना कोनी गुना वाला, कोना कोनी गुना जब करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने x बराबर 12 गुने 11। तो x बराबर हो जाएगा 12 गुने 11 बट्टा में 6। जब 6 से हम देंगे 12 में भाग तो 2 मरतबे कट जाएगा, यानी x बराबर हो गया 2 गुने 11, यानी x बराबर हो गया 11 दूना 22। चलिए अब 8 नंबर सवाल देखते हैं। ये 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मोटिवेट बढ़ाता है। चलिए अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल भी कुछ नॉर्मल सवाल ही होगा। जिस प्रकार आप 7 सवाल देखे हैं वैसा ही कुछ 8वां सवाल भी होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही है अनुपात और समान अनुपात। हर में आपको सिर्फ अनुपात और समान अनुपात वाला ही सवाल मिलेगा, और कुछ सवाल जो मिलेगा जो पैसा से संबंधित मिलेगा वो आपको लास्ट में जाकर के मिलेगा। चलिए तो 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है 10 तथा 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 10 तथा 30 का तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती आप देखे थे, चतुर्थ अनुपाती में हम लिखे थे, और तृतीय अनुपाती का एक सूत्र होता है
तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बट्टा में पहली संख्या। तो यानी पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 30। तो सवाल में लिखा हुआ, सूत्र में लिखा दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। अब बट्टा में पहली संख्या है 10। तो 30 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 30 गुने 30। अब बट्टा में है 10। जब 10 से काटेंगे 30 को तो 10 तिया 30, 3 मरतबे कट जाएगा। इसको गुना कर देंगे हम 30 गुने 3 यानी 30 तिया 90। आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार नंबर 9 सवाल देखते हैं। 9 सवाल क्या कहता है, 8 तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 9वां सवाल है 5 तथा 45 का मध्यानुपाती क्या होगा। अभी पढ़े थे आप द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, और अब ये जो सवाल है वो मध्य अनुपात है, यानी मध्य यानी बीच का अनुपात। तो मध्य अनुपात का सूत्र होता है √x गुने y। मध्य अनुपात का सूत्र है √x गुने y, यानी x आपको मानना है 5 और y आपको मानना है 45। तो x गुने y रूट में है तो रूट में ही हो जाएगा 5 गुने 45, क्योंकि x है 5 और y है 45। फिर बराबर के सामने बराबर देंगे तो इसको लिखेंगे, अगर हम 45 को 5 से जब गुना करेंगे तो 45 पंचे हो जाएगा 225। 45 पंचे हो जाएगा 225। अब 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल आता है 15। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता होगा तो वर्गमूल आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि वर्गमूल बहुत ही मूल्यवान है। सरलीकरण नहीं बताए होंगे हम। चलिए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है A अनुपात B बराबर 8 अनुपात 15, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 8 तथा C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5। तो A अनुपात D बराबर होगा। इसमें भी कुछ उसी तरह सवाल है। A यानी पहला और D अंतिम पूछ रहा है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जब पहला और अंतिम पूछे तो सिर्फ व सिर्फ सबको गुना कर देना है, गुना करके काट कूट देना है, उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 8/15 गुने 5/8 और गुने 4/5। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और खुद ब खुद अब बच गया, ऊपर में बच गया सिर्फ 4 और नीचा में बच गया 15। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/15। और बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसको हम लिख लेंगे 4/15। चलिए अब नंबर 11 सवाल देखते हैं। नंबर 11 सवाल है 3A बराबर 5B, 3A बराबर 5B बराबर 4C, तब A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा। तब A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा। तो A बराबर है यानी 3A है तो इसको लिख सकते हैं 1/3। B बराबर लिख सकते हैं इसको हम 1/5, और C बराबर इसको लिख सकते हैं 1/4, जिसमें जो छिपा है वो बट्टा में बदल जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C यानी 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, यानी बराबर का मतलब हुआ सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे। इससे पहले भी आप देखे थे बराबर वाला सवाल। तो 3, 5, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 60, यानी 15 20 तिया 60, तब 20 तिया 60 हो जाएगा। अनुपात फिर 12 पंचे 60 अनुपात और 15 चौका 60। इसका आंसर हो गया 20 अनुपात 12 अनुपात 15। चलिए अब 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है 10/32 तथा 25/4 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इससे पहले भी आप तृतीय अनुपात देख चुके हैं। तृतीय अनुपात का सूत्र होता है तृतीय अनुपात का सूत्र होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर और बट्टा में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 25/4 भिन्न में है, तो 25/4 का स्क्वायर बट्टा में 10/32। तो 25/4 को हम लिख सकते हैं 25/4 गुने 25/4 उसके स्क्वायर को,
और बट्टा में है 10/32। फिर से लिखेंगे अगला स्टेप। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बट्टा का मतलब अनुपात तो होता ही है, और गुना भाग में बट्टा का मतलब होता है भाग। तो बट्टा का अर्थ हुआ भाग, यानी इसको हम भाग में बदलेंगे। तो जब भाग में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे हम 25/4 गुने 25/4 भागा 10/32। गुना में आप पढ़ चुके होंगे या भिन्न भाग में कि भाग में अंतिम संख्या जो होता है वो पलट जाता है। तो 25/4 गुने 25/4 और भाग को बदलें गुना में, तो ये हो गया अब 32/10। 32/10 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 4 से, तो 4 अट्ठे 32 मरतबे कर जाएगा, 8 मरतबे। फिर 4 से 4 दूनी 8, 2 हुआ। फिर 2 से 2 पंचे 10, 5 हुआ। और 5 से 5 25, यानी सिर्फ बच गया 25 और 5। तो 25 गुने 5 यानी 25 पच्चे 125। 125 आ गया आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। हर सवाल आसान ही होता, बल्कि समझने पर आसान होता है और ना समझने पर बहुत भारी होता है। इसलिए आप गौर से देखिएगा तो हर सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नंबर 13 सवाल देखते हैं। नंबर 13 सवाल है 10, 25, 35 और 75 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। यानी कुछ संख्या दिया हुआ है 10, 25, 35 और 75, इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि इसका जो योगफल होगा यानी जोड़ होगा सब एक अनुपात में हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है, नोट में लिखा हुआ है जब सभी संख्या के समानुपाती बनाना हो तो संख्याओं का मौसौ निकालना है। यानी जब इस प्रकार का संख्या रहे, जोड़ घटा उससे मतलब नहीं है, समानुपाती बनाना रहे, तो सबसे पहले जो संख्या दिया है चारों उसका मौसौ निकाल लीजिए। मौसौ निकाल लीजिएगा, अपने आप जो मौसौ आएगा वही आंसर हो गया। यानी 10, 25, 35 और 75 का मौसौ कितना आएगा 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। दूसरा ट्रिक इसका ये भी है कि इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा, जिस ऑप्शन से चारों जो है संख्या कट जाए, या 4 गो रहे 8 गो संख्या जितना भी रहे, चारों संख्या 4 या 8 संख्या कट जाए, समझिए कि वही उसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है 25, 35, 45 तथा 65 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। यानी कुछ वैसा ही संख्या है, फिर से कहता है कि कौन संख्या घटाई जाए। अभी हम बताए थे कि जोड़ने या घटाने से मतलब नहीं है, कौन सी संख्या घटाई जाए जो शेषफल समानुपाती हो। तो ऐसी संख्या का मौसौ निकालना है। यानी 25, 35, 45, 65, ये सब का मौसौ आ जाएगा 5। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर मौसौ नहीं निकालने आता तो ऑप्शन जो रहेगा, जिस ऑप्शन से चारों संख्या कट जाएगा उसका आंसर वही होगा। जिस ऑप्शन से चारों संख्या में भाग लग जाएगा यानी कट जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको अब ले चलते हैं 15 नंबर सवाल पे, क्योंकि 14 नंबर सवाल बहुत ही आसान था। 14 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर सवाल है 1400 रुपया को सुमन और मोहन, 1400 रुपया को सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटना है। तो मोहन का हिस्सा क्या होगा। यानी रुपया 1400 है और दोनों का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में है। तो जब पैसा बांटेगा तो मोहन का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा हमें सोहन अनुपात मोहन। सोहन और मोहन का अनुपात है 3:4, तो मोहन बराबर हो जाएगा, मोहन का अनुपात है 4, यानी जिसका अनुपात हमें निकालना है उसको ऊपर देना है। तो मोहन ऊपर चले जाएगा 4, अब बट्टा में दोनों का अनुपात मिला करके, तो 4 बट्टा में 3 + 4 और गुने 1400, यानी 4 बट्टा में 7 गुने 1400, 7 दूनी 14, यानी 2 चौका 800 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल अब आएगा तो आप निश्चित बना सकते हैं। 7 दूनी 1400 हो गया, 2 चौका 800। चलिए अब 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है 3900 रुपया को P, Q तथा R में
2:7:4 के अनुपात में विभक्त करने पर आर तथा पी के राशियों में क्या अंतर है। इसमें अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें अनुपात पहले पता करना पड़ेगा। तो अनुपात हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा P अनुपात Q अनुपात R, यानी P कितना है 2 अनुपात Q कितना है, Q है 7 अनुपात R है 4। तो 2:7:4। तो इसमें लिखा हुआ है R तथा P में अंतर। तो R तथा P, R कितना है 4 और P है 2। तो 4 - 2 और बीच नीचे में पूरा संख्या 2 + 7 + 4 गुने में 39। तो 4 में से 2 गया 2 बट्टा में 13 गुने 39। तो 13 तिया 39। तो हो जाएगा 300, 300 दूना 600 आंसर हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, राघव और मुरारी के पास जो धन है उसका अनुपात 3:5 है। यानी राघव और मुरारी के पास जो धन है उसका अनुपात 3:5 है, जबकि मुरारी और नरेंद्र के बीच का अनुपात 6:7 है। यानी मुरारी और नरेंद्र के बीच जो धन है उसका अनुपात 6:7 है। तो राघव, मुरारी तथा नरेंद्र के पास धनों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हमें तीनों का अनुपात लिखना होगा। राघव अनुपात मुरारी अनुपात नरेंद्र। तो राघव अनुपात मुरारी था 3:5 और मुरारी अनुपात नरेंद्र 6:7। ऐसी संख्या को पहले हमें गुना करना पड़ेगा। राघव को नीचा वाला मुरारी से कीजिए, यानी 3 × 6 = 18। मुरारी को मुरारी से ही गुना कीजिए, 5 × 6 = 30। और नरेंद्र को मुरारी का पहला और नरेंद्र का जो अंतिम है उससे गुना करना है, यानी 5 × 7 = 35। तो यानी राघव, मुरारी और नरेंद्र के बीच धनों का अनुपात हो गया 18:30:35। सबसे अधिक धन जो है नरेंद्र को हो गया, उसके बाद मुरारी को और उसके बाद राघव को। तीनों का धन हो गया 18:30:35। मित्रों, आपको सवाल आसानी से समझ में आता होगा। जो सवाल समझ में नहीं आता उसको अपने कॉपी में इंक्लूड कर दीजिए। निश्चित ही आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा बार में छूटने वाला भी नहीं है। और आने वाले कुछ दिन में ही ग्रुप डी एनटीपीसी का मुख्य परीक्षा होने वाला है, वो आपको उस एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कहता है। 18 नंबर सवाल है, हंसवाहिनी अदलपुर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। यदि कुल 320 लड़कियां वहां पढ़ती है तो कुल छात्र कितने हैं। तो सबसे पहले हमें लड़का और लड़की का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो लड़का का अनुपात है 16 और लड़की का अनुपात है 5। लड़का का अनुपात है 16 और लड़की का अनुपात 5 है। तो लड़की बराबर, लड़की का संख्या दिया हुआ है 320, तो यानी 5 है तो 5 को हम x में बदल लेंगे, यानी 5x बराबर हो गया 320। तो x का माने x का वैल्यू आ जाएगा, एक x का वैल्यू। तो 5x बराबर हो गया 320। तो x बराबर हो गया 320/5। 320 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 64। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कि कुल छात्र कितने हैं। तो 16x तो लड़का भी है ना, तो कुल छात्र हो जाएगा 16x और लड़की था 5x। तो 16x + 5x हो गया 21x और 21x और x का मान आया है 64। तो 21 का 21 गुने x के जगह पर रखेंगे 64। तो 21 को जब हम 64 से गुना करेंगे तो 1344 आ जाएगा। अपने कॉपी पर आप चेक कर सकते हैं, 1344 आ जाएगा। निश्चित ही आपको अधिक समझ में आता ही होगा, क्योंकि सवाल बहुत ही नॉर्मल सवाल सब है और यही सवाल सब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1-2 सवाल इससे थोड़ा टफ रहता है,
बाद बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो नॉर्मल सवाल ही रहता है। वही स्टूडेंट कुछ मिस की वजह से गलती करके चले आते हैं। चलिए अब नंबर 19 सवाल देखते हैं। नंबर 19 सवाल देखने से पहले जो भी आप वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट बहुत ही हद तक काम करता है और लाइक कमेंट से कुछ होता नहीं है, लेकिन लाइक कमेंट जब आप कीजिएगा तो उससे मोटिवेट बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में महेश तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 3:4 है। यानी एगो परीक्षा में दिया जिसमें महेश और सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 3:4 है, जबकि सुरेश तथा गणेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 4:5 है। सुरेश तथा गणेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 4:5 है। तो महेश तथा गणेश के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा? यानी महेश तथा गणेश, पहले है महेश है और सबसे लास्ट में है गणेश। यानी इससे पहले हम बता चुके हैं कि पहले और लास्ट वाला जब निकालना रहे तो बिंदास आँख मूंद कर सिर्फ बट्टा का गुना निकाल दीजिए। यानी महेश तथा गणेश तो 3/4 अगुने 4/5, 4 से 4 दादी गाँव नानी गाँव चला गया, दोनों कट गया, बच गया 3 और बट्टा में 5, 3/5। इससे पहले हम बता चुके हैं कि बट्टा को ही अनुपात बोला जाता है, अनुपात को ही भाग बोला जाता है। तो 3/5 है, बट्टा का मतलब अनुपात, तो 3:5 हो गया। 20 नंबर सवाल है, एक श्रृंगार की दुकान में रिबन, नेल पॉलिश एवं लिपस्टिक 5:3:2 के अनुपात में है। यदि दुकान में 72 नेल पॉलिश है तो लिपस्टिक की संख्या कितनी होगी? एक श्रृंगार दुकान है जिसमें जो है 3 रंग का सामान है और उसका अनुपात 5:3 दिया हुआ है। उसमें जो है 72 नेल पॉलिश है तो उसको लिपस्टिक का संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों का अनुपात मालूम करते हैं। यानी रिबन अनुपात नेल पॉलिश अनुपात लिपस्टिक। तो रिबन है 5, अनुपात नेल पॉलिश है 3 और लिपस्टिक है 2। तो कुल नेल पॉलिश, तो सबसे पहले हमें एक नेल माने एक जो है एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो नेल पॉलिश बराबर 72, नेल पॉलिश का दिया हुआ है 72, तो 3x बराबर हो जाएगा क्या? 72। 3x बराबर 72 हो जाएगा तो खुद ब खुद x का मान आ जाएगा। और जब x का मान आ जाएगा तो इसमें पूछ रहा है लिपस्टिक, यानी लिपस्टिक भी है 2x है, तो इसमें हो जाएगा 3x बराबर 72। तो x बराबर हो गया 72/3, यानी x का मान आ गया 24। अब पूछ रहा है कि लिपस्टिक, तो लिपस्टिक दिया हुआ था 2x, यानी 2 गुने x के जगह पर रखना है 24, तो 24 दूना हो जाएगा 48। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल। आपको अभी तक में 20 तक में हमारे ख्याल से कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हर सवाल आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है और किस प्रकार से अगर हम दिमाग लगाएंगे तो प्रत्येक सवाल बन जाएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल भी कुछ ऐसा ही सवाल होगा, और अब जो है 20 के बाद 21 से हमारे ख्याल से अब जो सवाल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पैसा वाला सवाल होगा। जो पैसा वाला सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछते हैं और 100 में लगभग 90 विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो पैसा वाला सवाल से डर जाते हैं पहले देख करके। तो 21 नंबर सवाल में हम बात कर रहे हैं, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्का है, 3 रंग का सिक्का है, जिनका अनुपात 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? एगो थैला है जिसमें 3 रंग के पैसा का सिक्का है और तीनों का अनुपात भी दिया हुआ है 1:2:3, और कुल सिक्का को अगर जब जोड़ते हैं तो 30 रुपया पड़ता है बैग में का, तो 55 जो होता है वो कितना है? तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, माना कि सिक्का x, सिक्का हमें मान लेना होगा x, अनुपात वाला मान लीजिए।
तो मान लीजिए 25 पैसा अनुपात 10 पैसा अनुपात 5 पैसा। तो 25 पैसा है x, 10 पैसा है यानी 2x और 5 पैसी है 3x। तो 25 को x से यानी 25x, 10 दूना 20x और 5 तिया 15x। अब बराबर में है 30 गुने 100 पैसा यानी 30 रुपया है। तो ये सब पैसा में है तो उसको भी हमें पैसे में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये सब पैसे में है ना। तो 25 20 और प्लस 15 यानी 60x। और इसको हम जब पैसा में बदलेंगे 30 रुपया को तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 30 रुपया में 3,000 पैसा। तो यानी ये भी हो गया 60x बराबर 3,000। तो इसीलिए x बराबर हो गया 3,000 बट्टा में 60 यानी 0 से 0 और 6 पंचे 30 यानी x का वैल्यू आ गया 50। तो अब कह रहा 5 पैसी, 5 पैसी था 3x ना। तो 5 पैसी था 3x, तो 3 का 3 और x के जगह पर जो मान आया है 50। तो 3 गुने 50 यानी 50 तिया 150। कितना 5 पैसी था 150। 5 पैसी अगर 150 रहेगा तब जा कर के वैल्यू होगा सभी मिला कर के 30 रुपया पूर जाएगा। चलिए अब 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य मिलाकर 4,000 रुपया है। यानी एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य मिलाकर 4,000 रुपया है। यदि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य में 2:3 का अनुपात है, यानी कुर्सी और मेज के मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अनुपात लिखना होगा। तो कुर्सी अनुपात मेज, तो कुर्सी कितना है, कुर्सी का अनुपात है 2 अनुपात मेज का अनुपात है 3। 2:3 है तो हमें निकालना है मेज का। तो मेज जो भी निकालना है तो जो निकालते हैं उसको ऊपर दे रहता है। तो यानी 3 और बट्टा में पूरा है 2 + 3 और गुने पैसा है 4,000। तो 2 बट्टा में हो गया 5 और 3 बट्टा में 5 क्योंकि मेज 3 था। 3 बट्टा में 5 गुने 4,000। तो 5 अट्ठे 40 यानी 800 और 800 गुने 3 यानी 2400। यानी मेज का मूल्य हो गया 2400 रुपया। जब मेज का 2400 रुपया हो ही गया तो कुर्सी का अगर हम निकालना चाहेंगे तो अपने आप आ जाएगा 1600। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है एक थैले में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के कुछ सिक्का है। इन सिक्कों का अनुपात 10:3:2 है तथा इनका मूल्य 288 रुपया है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। अगर आप 21 नंबर सवाल अगर ठीक से देखे होंगे तो आपको 23 नंबर सवाल बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और निश्चित आप खुद से भी बना करके सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें माना सिक्का बराबर x। तो में लिखा हुआ है 25 पैसा अनुपात 50 पैसा अनुपात 1 रुपया या 100 पैसा, बात बराबर हुआ। पैसा में तो इसको भी पैसे में लिखेंगे 100 पैसा। तो इसमें जो x मानेंगे तो हो जाएगा 10x अनुपात x में है, अनुपात 3x अनुपात 2x। तो 25 को जब हम गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 25 दाई के 250, 50 तिया 150 और 100 तिया 100 दूना 200 यानी 250x प्लस 150x और प्लस 200x बराबर में है 288 रुपया। तो रुपया को भी हम पैसा में बदलेंगे तो 288 गुने 100 तो ये हो जाएगा 250, 150 400 और 200 यानी 600x बराबर 288 गुने 100। तो x बराबर हो गया 288 गुने 100 और बट्टा में 600, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 से जब 288 में भाग देंगे तो 48 मरतबे कर जाएगा। 6 चौक 24 और 4 8 6 8 48 यानी x का वैल्यू आ गया 48। तो पुनः कह रहा 50 पैसा, 50 पैसा दिख रहा 3x माने हैं तो 3x माने हैं ना। तो 3x क्योंकि अनुपात वाला माना जाता है। तो 3 गुने 48, 48 तिया 144। अगर ये सवाल नहीं आपको समझ में आता तो इस सवाल को विशेष रूप से इस सवाल को 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित ही आपको कहीं दिमाग से बाहर नहीं भागने वाला है। चलिए अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 4:5:6 के अनुपात में है।
यदि कुल सिक्कों का मूल्य 64 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्का है। ये तो आपको निश्चित बन जाना चाहिए, क्योंकि 21 और 23 में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कि माना कि सिक्का बराबर एक्स, तो अब कह रहा है 1 रुपया, 1 रुपया या 100 पैसा बात बराबर हुआ, अनुपात 50 पैसा, अनुपात 25 पैसा। तो सबका अनुपात दिया हुआ पहले से, तो 4x अनुपात 5x अनुपात 6x। जब इसको हम गुना करेंगे 100 को 4 से, यानी 400x अनुपात 50 पच्चे 250x अनुपात 25 छक्के 150x। सबको गुना करके लिखना पड़ेगा हमें फिर से। तो 400x प्लस 250x और प्लस 150x, अब बराबर में हो जाएगा 64 और गुने 100 पैसा, तो यानी 4 और 4 8, यानी 800x बराबर 64 गुने 100। तो x बराबर हो जाएगा 64 गुने 100 और बट्टा में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 64, यानी x का वैल्यू आ गया 8। तो अब कह रहा पुनः 25 पैसा, तो 25 पैसा माने थे हम 6x, यानी 6 गुने 8, तो 25 पैसा की संख्या हो गया 6 8 48। चलिए 24 तक आप फिनिश कर चुके हैं। 24 तक आपको निश्चित ही पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करेगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। अगर आप 3 क्वेश्चन देख चुके होंगे पैसा वाला, तो 25वां क्वेश्चन तो निश्चित ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी एक पैसा वाला ही क्वेश्चन है। तो 25 नंबर में है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, तथा इनके कुल योग का मूल्य 180 है। यानी पूरा के जब जोड़ रुपया 180 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? बात तो वही है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना कि सिक्का बराबर x, तो 1 रुपया या 100 पैसा अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा। तो 1 रुपया या 100 पैसा, इसका अनुपात है 2 यानी 2x अनुपात 50 पैसा का 3 यानी 3x और 25 पैसा का यानी 4 यानी 4x। तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200x अनुपात 50 दिया 150x अनुपात 25 चौका 100x। अब हम सबको जोड़ेंगे, सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 100x बराबर 180 रुपया था, तो 180 गुने 100 पैसा, तो यानी 200 और 300 450x बराबर 180 गुने 100। तो x बराबर हो गया 180 गुने 100 बट्टा में 450, 0 से 0 और 45 चौका 180 यानी 4 दाही 40। तो x बराबर हो गया 40। अब कह रहा 50 पैसा, तो 50 पैसा माने थे हम 3x यानी 3 गुने 40, तो 40 दिया 120 यानी 50 पैसा का दाम हो गया, 50 पैसा हो गया 120 50 पैसे 120 चाहिए। चलिए तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।